जय श्री गणेश। मैं चिराग आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो स्पीक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राशियों की जो संख्या है वो 12 होती है। राशियों की एक फिक्स सीक्वेंस यानी कि क्रम होता है जो कभी नहीं बदलता, और हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है जो कि उसके सामने लिखा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली बताने से पहले मैं आपको जातक शब्द के बारे में बताता हूं। दोस्तों, जातक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी कुंडली का विश्लेषण हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई कुंडली खुली हुई है और उस कुंडली का मैं विश्लेषण कर रहा हूं, तो जिस व्यक्ति की वो कुंडली है उसे मैं एक जातक कहूंगा। अब बात करते हैं लग्न कुंडली में लग्न शब्द का क्या मतलब होता है। तो लग्न उस समय को कहा जाता है जिस समय व्यक्ति का पृथ्वी पर जन्म होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और 12 ही लग्न होते हैं। जो राशियों के नाम और सीक्वेंस है वही लग्न के नाम और सीक्वेंस होते हैं। तो लग्न और राशि में क्या अंतर होता है, इस चीज को हमें समझना है। जिस समय जातक का जन्म हुआ, मान लीजिए सुबह के 6 बजे जातक का जन्म हुआ था, उस समय पूर्वी क्षैतिज दिशा अर्थात हॉरिजॉन्टल ईस्ट, जहां से सूर्योदय होता है, उस दिशा में जो राशि होती है वही लग्न कहलाती है। हालांकि इसे लग्न राशि कहा जाना चाहिए, परंतु इसके लिए लग्न शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये वह स्थान है जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ, और जन्म का जो समय है वो हम लगभग सुबह के 6 बजे का मान लेते हैं। उस समय राशियों की जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार थी। तो यहां से यानी कि इस जगह से पूर्वी क्षैतिज दिशा, यानी कि ये जो एरो है ये पूर्वी क्षैतिज दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस दिशा में जो राशि हुई वही क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति की लग्न। अभी इस पूर्वी क्षैतिज दिशा में कौन सी राशि आ रही है, मिथुन। तो उस व्यक्ति की लग्न क्या हो जाएगी, मिथुन। अब सवाल ये उठता है कि अगर लग्न मिथुन है तो उस व्यक्ति की राशि कौन सी हुई। तो दोस्तों, जिस जगह पर चंद्रमा होता है वो जगह उस व्यक्ति की राशि हो जाती है। उदाहरण के लिए हम इस चंद्रमा को यहां रख देते हैं, तो उस व्यक्ति की राशि कौन सी हो गई, कर्क राशि। तो व्यक्ति का लग्न हुआ मिथुन और व्यक्ति की राशि कौन सी हो गई, कर्क। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति के जन्म के समय राशियों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। तो अब इस जगह जहां से उसका जन्म हुआ, यहां से क्षैतिज पूर्व दिशा में कौन सी राशि है, मेष। तो उस व्यक्ति का लग्न क्या हो गया, मेष। चंद्रमा की स्थिति क्या है, ये। तो उस व्यक्ति की राशि कौन सी हो गई, मिथुन। तो उस व्यक्ति का लग्न हुआ मेष और राशि हो गई मिथुन। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की लग्न और राशि एक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति के जन्म के समय क्षैतिज पूर्व दिशा में राशि आ रही है मेष और चंद्रमा भी यहीं पर बैठा है। तो उस व्यक्ति की राशि हो जाएगी मेष और लग्न हो जाएगी मेष, यानी दोनों चीजें सेम हो जाएगी। एक दिन के अंदर घंटों की संख्या होती है 24 और लग्न हो गए 12। तो अगर मैं 24 में 12 का भाग दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2 घंटे। तो लगभग हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाता है। जैसे सुबह के 6 बजे लग्न में मेष राशि आ रही है, तो 2 घंटे बाद कौन सी राशि हो जाएगी, वृषभ। यानी उस व्यक्ति का लग्न क्या हो जाएगा, वृषभ। अगले 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का लग्न क्या हो जाएगा, मिथुन। अगले 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का लग्न क्या हो जाएगा, कर्क। यानी हर 2 घंटे में लग्न जो है वो चेंज हो जाता है। यदि हम बात करें 1 घंटे की, तो 1 घंटे में लग्न तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। मान लीजिए सुबह के 6 बजे कुछ ऐसी स्थिति थी और 7 बजे कुछ ऐसी स्थिति हो गई। तो लग्न तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी डिग्री चेंज हो गई। मैंने आपको बताया था हर एक राशि के पास 0 से 30 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री था, तो अभी कितना हो गया, लगभग 15 डिग्री। और डिग्री का ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसे आप आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब बात करते हैं कि लग्न और राशि में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, व्यक्ति के जन्म के समय क्षैतिज पूर्व की राशि क्या कहलाती है, लग्न। और राशि किसे कहते हैं, जहां पर चंद्रमा बैठा होता है, यानी कि जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, राशि। लग्न जो है व्यक्ति के तन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके शरीर को, उसकी बॉडी को, उसकी पर्सनालिटी को, शरीर की बनावट को, आंख, नाक, नक्श, बाल, दाढ़ी, इन सब चीजों को लग्न प्रदर्शित करता है।
और राशि किसको प्रदर्शित करती है? उसके मन को। लग्न से बनती है लग्न कुंडली और राशि के लिए होती है चंद्र कुंडली। अब हम बात करते हैं लग्न कुंडली की। दोस्तों ये मैंने आपके सामने कुंडली ली है। अगर आपको कुंडली के अंदर यहां ल लिखा मिल जाए या फिर पूरा लग्न लिखा मिल जाए या फिर एएससी, एएससी यानी होता है असेंडेंट, ये लिखा मिल जाए या फिर आपको यहां कहीं लग्न कुंडली लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना ये जो कुंडली है ये कौन सी कुंडली है? लग्न कुंडली। इस लग्न कुंडली के अंदर 8 ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होते हैं और 4 डायमंड होते हैं। मैं आपको गिन के बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तो हो गए त्रिभुज और 1, 2, 3 और 4। 4 हो गए डायमंड। 8 और 4 होते हैं 12। इन 12 ब्लॉक्स यानी कि खानों को कहा जाता है भाव या फिर घर या फिर हाउस। अब जो ये कुंडली है इसका प्रारूप इस तरीके का तो होता ही है। इसके अलावा वो कुछ ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो इन प्रारूप यानी कि फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या अंतर है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि इस फॉर्मेट को नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट बोला जाता है। इसे डायमंड शेप फॉर्मेट भी कहते हैं। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सारी कैलकुलेशन करना इस जगह से स्टार्ट किया जाता है। ये होता है पहला घर यानी कि फर्स्ट हाउस। इसे लग्न भाव भी कहते हैं। लग्न आप समझ ही चुके हैं और इससे प्रथम भाव भी कहा जाता है। यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, दूसरा घर। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया थर्ड हाउस, तृतीय भाव, तीसरा घर। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, चौथा घर। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, पांचवा घर। यहां से चले हम इस जगह पर। ये हो गया षष्ठ भाव, छठा घर और सिक्स्थ हाउस। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया सेवंथ हाउस, सप्तम भाव, सातवां घर। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया अष्टम भाव, आठवां घर, एट्थ हाउस। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया नवम भाव, नाइन्थ हाउस, नवा घर। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया 10th हाउस, दशम भाव, दसवां घर। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया 11th हाउस, 11वां घर, एकादश भाव। यहां से चले हम यहां पर। ये हो गया 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव। दोस्तों ये जो हाउस के नंबर है यानी कि जो घरों के नंबर है इसको मैंने कोने में लिखा है। मैं चाहता तो यहां पर भी लिख सकता था लेकिन इस जगह पर राशियां बैठेंगी तो आने वाले वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनको मैंने कॉर्नर पे लिखा है। ये जो घर होते हैं, भाव होते हैं, ये इसके अंदर फिक्स होते हैं, कभी नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल ये पहला घर है तो ये पहला ही घर रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पहला घर हो जाए, ये दूसरा घर हो जाए या ये तीसरा घर हो जाए। ये हमेशा पहला घर रहेगा, ये हमेशा 10वां घर रहेगा और ये हमेशा 7वां घर रहेगा। तो ये जो घर है ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलते। इसलिए इन सीक्वेंस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इनको ध्यान रखना होता है। और ये वाली जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर है, ये कहीं आपको लिखे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आने वाले वीडियो में हम इन सीक्वेंस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम राशियों के नंबर लिखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इन सीक्वेंस को नहीं लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।